मैं बार बार एक चीज कहता हूं, ज्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे जिनको जीवन के बारे में पता नहीं होता है, उनको पता नहीं होता कि मुझे करना क्या है लाइफ में। आपको अमूमन ऐसे लोग मिलेंगे जो एक फिक्स लेवल तक जीते हैं, उनका सोच एक लेवल तक, एक दायरे तक होता है, उससे बाहर कभी वो निकल नहीं पाते, उस सोच तक ही उनका सोचना होता है। और हर वो व्यक्ति बेटा बहुत आगे निकल जाता है जो सोच बड़ी रखता है, जिसकी सोच बड़ी होती है, जिसके सपने बड़े होते हैं, जो जीवन में कुछ पाना चाहता है, जीवन में कुछ करना चाहता है। ज्यादातर मैंने आपको कहा ना, लोग एक लिमिटेड दायरे में जीते हैं, वो लोग उन लोगों को फॉलो करते हैं जो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, एक साधारण लाइफ जी रहे होते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उस नॉर्मल जो जी रहे हैं, उस जो लेवल अभी उनका, उससे ऊपर उठ के सोचना शुरू कर दे। और जिस दिन आप उस लेवल से ऊपर उठ के सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन आप चैंपियन बन जाएंगे। जरूरी नहीं है कि बहुत बार हमें अपमान से, बहुत बार इमोशन से, बहुत बार कुछ हालात से आदमी मजबूर हो जाता है सफल होने के लिए, आदमी मजबूर हो जाता है कुछ कर दिखाने के लिए। बहुत बार होता है कि हमें अपने मदर, फादर, टीचर सब कह रहे होते हैं, बेटा कुछ कर ले, कुछ बन जा, कुछ कर ले, कुछ बन जा, पढ़ ले। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि एक गली छाप लड़का एक किसी मोड़ के ऊपर छोटी सी बात कह जाता है, हमें अपमान हमारा कर जाता है, और अपमान की वजह से हम लोग बहुत अच्छा कर जाते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदू धर्म में 2 बड़े ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत। और कभी आप उनके गर्त में जाए तो बेटा दोनों का कारण कहीं ना कहीं अपमान है। कहते हैं महाभारत में जब इंद्रप्रस्थ राजा युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ जब विश्वकर्मा से बनवाया था, वो इतना सुंदर महल था कि उस महल में पता नहीं चलता था कि कहां पानी है, कहां फर्श है। तो दुर्योधन उसको देखने के लिए जाते हैं, ऐसा हमारे ग्रंथों में इसका उल्लेख है। दुर्योधन जब उसको देखने के लिए जाते हैं तो वहां वो चल रहे होते हैं, वो अकेले जा रहे होते हैं, तो उनको लगता है सामने पानी है, तो वो कपड़े ऊपर करके और थोड़ा सा यूं डरते डरते पैर को रखते हैं, लेकिन वहां पानी नहीं होता है, दिखने में पानी दिखता है, वहां फर्श होता है। लेकिन जब वो थोड़ा और आगे जाते हैं तो वहां उनको फर्श लगता है, पक्का सा फर्श लगता है। जैसे वो पैर रखते हैं तो सीधे पानी में चले जाते हैं, वहां पानी होता है। ये इतनी सी जब घटनाक्रम हो रहा होता है, उस समय कहते हैं द्रौपदी पीछे कहीं महल पे खड़ी होके उस सारे दृश्य को देख रही थी, और अचानक वो द्रौपदी उस व्यक्ति पे हंस जाती है, दुर्योधन पे हंस जाती है। एक हंसी ने बेटा बहुत बड़ा महाभारत रच दिया था। तो एक अपमान ने इतना बड़ा महाभारत, इतना बड़ा एक युद्ध कर दिया था। तो बहुत बार अपमान, ऐसे कहते हैं रामायण में भी कहते हैं सीता के प्रति रावण का कोई लोभ नहीं था। कहते हैं जब सीता का स्वयंवर हो रहा था, वहां पर सब लोग जब असफल हो रहे थे, उस समय रावण भी वहां आए थे, और रावण ने कोशिश की थी धनुष उठाने की, लेकिन वो असफल हो गए थे। और जब वो असफल हुए थे तो कहते हैं कि वहां बैठी हुई सीता, इस एक बड़ी कुटिल मुस्कान उनकी आ गई थी, और उस कुटिल मुस्कान ने पूरा एक खेल रच दिया था, रावण के दिमाग में आ गया था। उस समय उसने कहा था कि सीते तू आज जो ये कुटिल मुस्कान हंस रही है, एक दिन तेरे को ये बहुत महंगी पड़ेगी, एक दिन तेरे को ये बहुत महंगी पड़ेगी। और उसी की वजह से पूरा कहते हैं कि पूरा का पूरा सीता का हरण होता है, और उसके बाद में पूरी, तो बहुत बार अपमान भी। तो अगर आपने उस आदमी को जिंदगी भर याद रख लिया जिसने आपका कभी अपमान किया, जिसने कहा तू कुछ नहीं कर सकता, तू 2 कौड़ी का आदमी है, तेरी कोई औकात नहीं है, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, उस आदमी की फोटो, पहली फोटो अपने माता पिता की रखना बेटा, अपनी जेब में रखना, अपने घर के ताक में रखना। दूसरी फोटो हो सके तो अपने गुरु जिन्होंने आपको जीवन में आगे बढ़ाया हो। लेकिन तीसरी फोटो, चौथी फोटो उस व्यक्ति की भी लगा लेना जिसने कभी आपको अपमान किया हो। अपमान भी आदमी को बहुत आगे ले जाता है। और बावले होते हैं वो लोग, बेवकूफ होते हैं वो लोग जो अपमान का घूंट पी जाते हैं बेटा। जब भी लोग अपमान करें उसी समय आदमी को गांठ बांध लेनी चाहिए कि अब तो मैं इसको जवाब दूंगा। जवाब केवल लट से, आवाज से या बोल के नहीं दूंगा, मेरी सफलता इसको जवाब देगी, मेरी कामयाबी इसको जवाब देगी। ये पागलपन आपके अंदर होना चाहिए बेटा। तो हमेशा अच्छा करते रहो, बढ़िया करते रहो। घर वालों मदर फादर के साथ बेटा ज्यादा टाइम बिताओ। जब घर रहते हो तो उनसे बात किया करो, कभी नहीं, क्योंकि इस उम्र में क्या होता है, आदमी इतना चिड़चिड़ा होता है कि मदर फादर जब बात करते हैं तो बड़ा गुस्से से जवाब देता है। बेटा नहीं, वो लोग आपके भगवान है, वो लोग ईश्वर है, वो लोग ही है जिनकी वजह से आप इस दुनिया में है, इस दुनिया को देख पाए। तो कभी भी उनको रूखा जवाब नहीं देना है। और कभी याद करना, बचपन में आपको कभी रूखा जवाब मिला है क्या? जब आपने बार बार उनसे कोई क्वेश्चन पूछा है, कभी आपने एक प्रश्न को 5 बार पूछा है तो आपके माता पिता ने बड़ा प्रेम से मुस्कुरा के आपकी मम्मी ने जवाब दिया है। बेटा अब इस उम्र में आपसे भी वो बड़ा प्रेम स्नेह चाहते हैं, आपसे भी एक अच्छाई आपके अंदर चाहते हैं। तो अपने माता पिता का खूब सम्मान करो, उनके लिए कुछ करने की बार बार अपने दिमाग में डालो। उठते बैठते सोते जागते अपने माता पिता को बेटा अपने आंखों के सामने रखो। उनको सुबह उठते ही उनको प्रणाम करो, और उनके लिए क्या कर सकते हो आप
इसके बारे में बार बार विचार करो, क्योंकि वो भगवान है बेटा। हो सकता है दुनिया में मैंने किसी भगवान को देखा नहीं, मैंने किसी ईश्वर को देखा नहीं, मुझे नहीं पता ईश्वर कैसे थे, लेकिन आज भी मैं कुछ ईश्वर है जिनको मैं देखता हूं, जिनको चलते फिरते इस दुनिया में देखता हूं। सबसे पहले माता पिता है, दूसरे वो लोग हैं जिनकी वजह से मुझे रास्ता या मार्ग मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे बनने का कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो, हमेशा एक सपना पालते रहो, एक लक्ष्य टारगेट बनाओ। जैसे मैंने कल कहा था, टारगेट के बिना कोई आदमी कहीं नहीं पहुंचता है। जो लोग टारगेट बनाते हैं वही लोग आगे बढ़ पाते हैं, वही लोग जीवन में कुछ अच्छा कर पाते हैं। आप लोग लगातार इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, आप लोग लगातार लोगों को इस प्रोग्राम से जोड़ रहे हैं, लगातार आप अपने क्वेश्चन आंसर से अपना नॉलेज अपडेट कर रहे हैं। आप लोग अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए आप इस प्रोग्राम को लगातार देख रहे हैं, लगातार इससे जुड़े हुए हैं। फिर से आपको ढेरों शुभकामनाएं, जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करें। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कि आपको वो मुकाम दे जिसके लिए एक आम आदमी तरसता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजधानी, जय भारत, सत श्री अकाल, नमस्ते, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।